नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी पारा भी गर्म होता जा रहा है। सियासी दलों की सरगर्मी तेज हो रही है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये तस्वीर विधानसभा चुनाव में भी बनेगी, ये केजरीवाल ने साफ कर दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ये बयान दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई भी गठबंधन करने नहीं जा रही है। हालांकि बीजेपी दल अपने सहयोगी जेडीयू और एलजेपी को सीट देने पर विचार करेगी या नहीं करेगी, अकेले ही चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। सवाल यह भी है कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले में किसका प्रदर्शन बेहतर होगा और दिल्ली का ताज किसके सर पर सजेगा। इन्हीं तमाम सवालों की चर्चा आज के हमारे खास प्रोग्राम दिल्ली के दंगल में होगी। तो दिल्ली के दंगल में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी और वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन टूट गया है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस के साथ चुनाव मिलकर लड़ने की बजाय वो अकेले चुनाव लड़े तो विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होगी। इसी कड़ी में रविवार को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये साफ किया कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि कांग्रेस अभी भी अपनी स्थिति को सुधार पाने में कामयाब नहीं है। ऐसे में अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरती है तो इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को ही उठाना पड़ सकता है। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी इस गठबंधन के खिलाफ बयान देता हुआ काफी पहले से नजर आ रहा था। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी से अकेले ही लड़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को नुकसान हुआ था, ये गलती वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं उठाना चाहती। आज दिल्ली की जनता चाहे बुजुर्ग है वो पेंशन के लिए परेशान है, आज जो गरीब व्यक्ति है वो राशन कार्ड के लिए परेशान है और इसी प्रकार से जो युवा है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की मार झेल रहा है। चाहे युवा हो, महिला, कहीं ना कहीं जो क्राइम का रेट जिस तरीके से बढ़ा है और महिलाओं के प्रति उत्पीड़न जो बढ़ा है वो भी एक चिंता का कारण दिल्ली के लिए लगातार बना हुआ है। किसी प्रकार का कोई गठबंधन हमारा नहीं होने जा रहा। बहरहाल ये तो साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं हो रहा, लेकिन बात अगर बीजेपी की करे तो यहाँ फिलहाल हालात ऐसे नहीं है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी को सीट देने पर विचार कर सकती है। दिल्ली में पूर्वांचल बहुल सीट पर बीजेपी अपने सहयोगी दल के उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले भी ये गठबंधन देखने को मिल चुका है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में गठबंधन से इनकार कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अकेले ही चुनावी मैदान में होगी। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन किया था, गठबंधन से इनकार कर दिया था। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने ये रुख स्पष्ट कर दिया है कि अकेले ही विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी। क्या ये लोकसभा का बदला है?
देखिए प्रगति, चुनावी दंगल और जिस तरीके से ये मुकाबला अब आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर इसमें तमाम उतार चढ़ाव आप आने वाले दिनों में देखेंगे। गठबंधन की बात करें तो ये बड़ा सवाल है कि गठबंधन की राजनीति में फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है, और किससे इसको यहाँ पर जनता जनार्दन के जनाधार की बात करें वो हासिल करने में आसानी होगी या नुकसान होगा। और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जब हम पीछे पन्ने पलटते हैं तो देखते हैं कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस के सहयोग से उनकी सरकार बनी, 49 दिन सरकार चल पाई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लड़ाइयाँ रहीं और तकरार रही, लेकिन ये जो कभी दोस्ती कभी तकरार, और उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनावी मुकाबला आया उसमें दोनों दल तो मिले, लेकिन ये जमीन पर जो असरदार नहीं रहा गठजोड़, उसकी अलग अलग वजह रही हैं, क्योंकि अलग अलग जो क्षेत्र थे लोकसभा के, वहाँ पर अगर समीकरण की बात करें, और जो खासतौर से चूंकि ये लोकसभा चुनाव था इसलिए मोदी फेस थे और इसलिए इस मुकाबले में बीजेपी बाजी मार गई, तो इसका समीकरण इस बात से समझे तो ये जरूर है कि गठबंधन की पॉलिटिक्स में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपनी जो जमीन उन्होंने मजबूत की है, खासतौर से कांग्रेस के दम पर की है, और कांग्रेस के इस जनाधार को वो आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जहां दिल्ली में मजबूत हैं वहां पर उन्होंने एक झटका दे दिया और कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं होगा। कांग्रेस जरूर भले ही ये कह रही हो कि वो अकेले लड़ेगी, अपनी सियासी जमीन को पाने के लिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, परिवर्तन यात्रा, लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं दिल्ली में किसी से छिपे नहीं है कि एक के बाद एक राज्यों में चुनावी हार हुई है। अब दिल्ली का चुनावी मुकाबला आसान नहीं होगा, कांग्रेस के लिए मुश्किलें होंगी, इसलिए गठबंधन में वो भले ही अपनी संभावनाएं देख रहे हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये जनाधार जो उन्होंने हासिल किया है ये कांग्रेस की जमीन पर हासिल किया है, इसको वो आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो कोशिश कर रहे थे वो कि वहां पर मजबूत है कांग्रेस की राजनीतिक जमीन, लेकिन वहां पर उनको गठबंधन में जगह नहीं मिली, पंजाब में गठजोड़ नहीं हो पाया था, तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ पर गठबंधन की गुंजाइश कम दिखती है। लेकिन पर्दे के पीछे से चूंकि अभी चुनावी मुकाबला शुरू हो रहा है और ऐसे में क्या सहमति बनती है, पर्दे के पीछे कौन से राजनीतिक समीकरण लगाए जाते हैं, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि राजनीतिक जोर आजमाइश में जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है और कई बार उसके उलट भी फैसले होते हैं। तो हमने ये देखा है कई बार राजनीतिक परिस्थितियां बदलते हुए। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर जिस तरीके से एक संक्षेप में बताऊंगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से मुकाबले जीते हैं और एक बड़ा प्रचंड बहुमत हासिल किया है महाराष्ट्र में, वहां पर उन्होंने लोकल लीडरशिप को आगे रखा है। तो बीजेपी की राजनीति में आप परिवर्तन देखेंगे अब आने वाले विधानसभा चुनाव में, और दिल्ली में वो लोकल लीडर्स पर दांव लगाएंगे, इसमें कोई शक नजर नहीं आता है, क्योंकि अभी तक मोदी जी को आगे करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वहां दिल्ली में लोकल लीडरशिप को आगे कर जिस तरीके से करप्शन की लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं, जिस तरीके से अन्य मुद्दों को उठा रही हैं, वो उनके लिए एक असरदार पिच तैयार हो रही है, ये कहा जा रहा है। और इसलिए ये मुकाबला बदल सकते हैं, और इसलिए हालात गठबंधन को लेकर त्रिकोणीय मुकाबले के अगर उभरते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी फायदे में रहेगी। राजनीतिक विश्लेषक ये अनुमान लगा रही हैं और ये परिस्थितियां बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी। तो अभी पूरी लड़ाई बाकी है। बिल्कुल, बीजेपी को हालांकि कितना फायदा मिलेगा ये जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ललित जी, जिस तरह से कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस को कितना नुकसान, कितना फायदा विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर देखने को मिल सकता है अगर गठबंधन नहीं होता है? तो देखिए प्रगति, गठबंधन नहीं होता है तो फिर ये, जहां तक मेरी समझ कहती है, ये पूरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी एक तरह से सेंट्रिक होकर रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी पुरानी जमीन पाने के लिए बड़ा संघर्ष कर रही है। और हम लगातार देख रहे हैं कि 2013 से लेकर लगातार जिस तरीके की पार्टी की परफॉर्मेंस रही है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है कांग्रेस पार्टी की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर बेहतर यही होता कि इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होता, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में हुआ प्रगति, अगर आपको याद हो तो दोनों पार्टियों के बीच पहले गठबंधन को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आती है, गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं होती है, तो आखिरकार हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं को यह भी कहते हुए सुना कि अगर अगले कुछ घंटों में जो है, या अगले कल तक या परसों तक आपने स्थिति क्लियर नहीं की तो हमें अपने उम्मीदवारों के नाम देने पड़ेंगे। और आखिरकार उन्होंने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली में इस वक्त जो परिस्थिति है, कांग्रेस पार्टी ये दावा जरूर कर रही है, और देखिए हर राजनीतिक दल हो या हर उम्मीदवार हो, वो जब तक एक तरह से कहा जाए कि चुनाव हारता नहीं है
तब तक वो चुनाव जीता ही रहता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये स्थिति यही है कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को अपनी पुरानी स्थिति पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात मैं और भी आपसे कहना चाहता हूं प्रगति, कि अगर दिल्ली में गठबंधन की राजनीति को देखा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन की बात हो रही है, तो दोनों पार्टियों में विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर है। आप देखिए आम आदमी पार्टी को 2020 में जो है 53% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस पार्टी को अगर देखें तो वो महज केवल 4 से 5% वोट मिला था। तो आप ये समझिए कि अगर गठबंधन होगा, जिस तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी की हरियाणा में थी, ठीक उसी तरह की स्थिति आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की है। बिल्कुल। तो गठबंधन होना एक तरह से धरती आसमान के जैसा मिलने जैसा है। अगर वहां कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया होता तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल यहां बड़ा दिल दिखाते, लेकिन ऐसा वहां भी नहीं हो पाया, यहां भी नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसे बदला मान सकते हैं कि जिस तरह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जगह नहीं दी गई थी कांग्रेस गठबंधन में, उसी तरीके से अब आम आदमी पार्टी भी गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही। प्रणय, इससे क्या कुछ चुनावी फायदा या कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो स्थिति, जो तस्वीर हरियाणा में बन रही थी, उस दौरान आम आदमी पार्टी लगातार इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन हो तो शायद चुनावी नतीजे कुछ और निकल करके सामने आते हैं हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अब दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है कांग्रेस से, शायद यही वजह है कि वो गठबंधन के मूड में नहीं है और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी गठबंधन नहीं होगा। तो क्या इससे कांग्रेस को कुछ नुकसान मिलेगा यहां पर? लेकिन क्या यहां पर आम आदमी पार्टी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है या अपने ऊपर ज्यादा भरोसा जताती हुई नजर आ रही है, इसलिए गठबंधन से इनकार किया गया? देखिए प्रगति, गठबंधन को लेकर कयास काफी पहले से लगाए जा रहे थे और ये बातें तब से शुरू हो गई थी जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ, 4 और 3 का फॉर्मूला सेट हुआ और उस पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन अगर अब विधानसभा चुनाव की बात करें तो देवेंद्र यादव का सबसे पहले बयान आया था न्याय यात्रा के दौरान कि वो गठबंधन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी में सुगबुगाहट इस बात को लेकर थी, चर्चाएं हो रही थी, पूरी तरीके से दरवाजे बंद नहीं थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है उससे पहले एक पार्टी में बैठक हुई थी, वो शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक थी जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी कि क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए या नहीं। उस बैठक के अंदर एक मत से ये बात तय हुई कि कांग्रेस प्रभावी नहीं है, वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है कि उसके साथ गठबंधन में जाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो एक्सपीरियंस रहा आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके, वो बहुत अच्छा नहीं था। आप देखिए चुनाव के कुछ दिन बाद ही सोमनाथ भारती ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि उन्हें हराने के लिए कांग्रेस वर्कर्स काम कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप था। आप इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, ऐसे में सबको साथ में मिलके काम करना था, साथ में आप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। यहां तक कि आम आदमी पार्टी का यह मानना था कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते तो शायद वो कोई सीट जीत सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो गठबंधन में गए और नतीजे हम सबके सामने हैं, 7 सीटें एक बार फिर से बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। अब बात आती है 70 विधानसभा सीटों की, और ये जो गठबंधन के दरवाजे थे वो पूरी तरीके से बंद तब हुए प्रगति जब अरविंद केजरीवाल ने 11 सीटों का ऐलान किया, वहां पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। उस लिस्ट को भी अगर आप देखें तो उसमें से 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। एक जुबैर चौधरी हैं जो कि मतीन अहमद के बेटे हैं, मतीन भी 5 बार के विधायक रह चुके हैं। तो वहां उस लिस्ट को देखकर ये साफ तौर पर समझ में आ गया था कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने के मूड में है, और इस पर जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने ये पुख्ता कर दिया बयान देके कि किसी भी तौर पर गठबंधन नहीं होने जा रहा है। और जैसा आपका सवाल आपने किया कि इसका कितना प्रभाव आम आदमी पार्टी पे पड़ेगा, क्या ये आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है? तो देखिए जो स्थिति बनी हुई है अभी दिल्ली में, और हमारे 2 सहयोगी भी साथ में बैठे हैं, वो भी बेहतर इस पे बता पाएंगे।
आम आदमी पार्टी अभी भी अपर एज पर है जी। और आम आदमी पार्टी ये समझती है कि अगर बीजेपी से मुकाबले में कोई है तो वो सिर्फ वही है जी। कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है कि वो गेम चेंजर साबित हो जाए। ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ कुछ विधानसभा सीट्स पर वहां के जो स्थानीय नेता हैं, जो दमखम रखते हैं, जिनका नाम है इलाके के अंदर, वो थोड़ा अपने दम पे प्रभाव छोड़ पाए, लेकिन अभी तक स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि कांग्रेस पार्टी एक त्रिकोणीय मुकाबले में एक बड़ी भूमिका निभा सके। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से फैसला लिया गया कि आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल, काफी चिंतन मंथन के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले चुनावी मैदान में होगी। शायद इससे वोट बैंक भी प्रभावित हो सकता था। काफी सोच विचार करके, विचार विमर्श करके इस बात का ऐलान किया गया कि आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में होगी। तो अब सीधा मुकाबला प्रदीप जी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि गठबंधन के कयास बीजेपी में भी देखने को मिल रहे हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कुछ सीटों पर अपने सहयोगी दल एलजेपी और जेडीयू को सीटें दे सकती है। इस पर भी विचार किया जा सकता है। अगर बीजेपी कहीं किसी सीट पे गठबंधन करती हुई अपने सहयोगी दलों से नजर आती है तो बीजेपी के वोट बैंक भी प्रभावित होंगे। देखिए, बड़ा फैक्टर है गठबंधन की राजनीति को लेकर। बीजेपी एक के बाद एक राज्यों में चुनावी जीत हासिल की है, खासतौर से अप्रत्याशित जीत हरियाणा में और उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद हौसले बुलंद हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय नेतृत्व और ये मैसेज देने के लिए एनडीए एकजुट है। उसमें पूर्वांचल बेल्ट को साधने के लिए वो कोशिश करेंगे, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल वोट बैंक काफ़ी बड़ा असरदार माना जाता है। करीब 35 सीटें हैं जहां पर पूर्वांचल वोट बैंक असर डालेगा, और उसको साधने के लिए बीजेपी निश्चित तौर पर यहाँ पर अपनी रणनीति बनाएगी। लेकिन अगर 2-3 फैक्टर अगर हम देखें, खासतौर से इस गठबंधन के चुनावी मुकाबले में, जिस तरीके से चाहे वो त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही हो या फिर कांग्रेस की कमजोरी की बात की जा रही हो, सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि केजरीवाल नहीं चाहते कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो मुकाबला हो वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच हो। जो कांग्रेस का वोट बैंक जो उनके तरफ बचा हुआ है वो भी उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो कांग्रेस के लिए कोई स्पेस वो रखना नहीं चाहते। और इसीलिए सुगबुगाहट तब शुरू हुई जब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बयान आया, क्योंकि कांग्रेस ने जो पहल शुरू की अपने वोट बैंक को एकजुट करने की, दिल्ली में खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने की जद्दोजहद, और इसमें कहीं ना कहीं जब आपके पॉकेट में माल होगा तभी तो खरीदार मिलेंगे, तो ये एक फंडा है, बेसिक फंडा। और इसलिए कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक कोई मोलभाव राजनीतिक तौर पर होगा नहीं, और इसीलिए कांग्रेस यहाँ पर जब मजबूत होगी तभी ये गठबंधन की संभावनाएं बनती है। ये आम आदमी पार्टी पर रख रही है कि यहाँ कमजोरी है, सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस रहने वाली है, इसलिए वो ऐसे वक्त जब 3 प्रमुख चुनौतियां उसके सामने हैं। एक तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिले हैं लोकसभा चुनाव में, चाहे वो मीनाक्षी लेखी हो या फिर चाहे साहिब सिंह वर्मा हो, वो ऐसे बड़े चेहरे विधानसभा चुनाव में आजमाए जा सकते हैं। तो इसके जरिए जो लोकल लीडरशिप की मैंने पहले ही जिक्र किया, लोकल लीडरशिप को यहाँ पर फ्री हैंड दे सकती है बीजेपी, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन और खासतौर से मैसेज देने के लिए होगा कि लोकल लीडरशिप का जो एक बड़ा तबका उनके साथ है, और उन्होंने पार्टी के साथ ऐसे वक्त जब पार्टी ने उनको जो आदेश दिया उसका पालन उन्होंने किया। महाराष्ट्र में हमने देखा देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए, पार्टी का पालन किया, मुख्यमंत्री रहे थे वो, लेकिन अब उनकी चर्चाएं हैं मुख्यमंत्री बनने की। और ये सीधा स्पष्ट मैसेज है कि बीजेपी अपने विचारधारा और खासतौर से जो उसकी बुनियादी जमीन मजबूत और पार्टी जिस तरीके से फैसले करती है उसमें जो सटीक निर्णय उनको उस वक्त लगता है वो लेते हैं, और उस बुनियाद पर वो यहाँ की रणनीति बनाएंगे। इसलिए गठबंधन के पेच में अभी बड़े सवाल हैं। केजरीवाल का ये दांव भी हो सकता है कि वो कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं, लेकिन अभी तो दिखता यही है कि फिलहाल कमजोर कड़ी कांग्रेस है, इसलिए उसको वो जनाधार को बढ़ाने का मौका नहीं देना चाहते हैं, गठबंधन कर वापसी का मौका वो नहीं देना चाहते हैं। और इसीलिए ये पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर चुनावी चाल जोर आजमाइश ये आगे भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल ललित जी, हालांकि कांग्रेस को कमजोर कड़ी के तौर पर आंका जा रहा है विधानसभा चुनाव में। दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति को कोई बेहतर स्तर पर नहीं देखा जा रहा। अब ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में नहीं होंगे, अकेले अकेले चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन अगर बीजेपी अगर अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी समर में उतरती है तो क्या इसका कांग्रेस को कुछ नफा नुकसान हो सकता है? क्या कांग्रेस के वोट बैंक प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित होने का बीजेपी के गठबंधन से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सीधा सरोकार है प्रगति,
अगर पिछली बार का गठबंधन देख लिया जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटें उन्होंने जो है एलजेपी, 2 सीटें उन्होंने जेडीयू को दी थी, 1 सीट उन्होंने एलजेपी को दी थी। और वैसे भी मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, अगर पिछली बार का हम विधानसभा का रिजल्ट देखें तो उसमें जो सहयोगी दल हैं, वो भले ही इंडिया ब्लॉक के हो या एनडीए ब्लॉक के हो, इनका जो वोट शेयर है वो कोई बहुत ज्यादा वोट शेयर है नहीं, बहुत मामूली है, क्योंकि ये क्लेम करते हैं दरअसल अपनी सीटों के लिए, और वो एक तरह से गठबंधन धर्म को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। इधर अगर देखा जाए तो दूसरे जो दल हैं वो करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कहूँ आपसे, तो आप देखिए कि जेडीयू को पिछली बार जो है 0.9% वोट मिला। इसी तरह से एलजेपी को अगर देखा जाए तो 0.35% वोट मिला। तो ये कोई बहुत अच्छा वोट बैंक नहीं है। एक तरह से ये है कि ये एक मैसेज जाता है इससे कि जो पूर्वांचल वाली सीटें हैं, क्योंकि ये दोनों दल जो है बिहार के रहने वाले हैं और पूर्वांचल का एक बड़ा वोट बैंक जो है देश की राजधानी दिल्ली में है, कई सीटों पर अपना असर छोड़ता है। तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जो है गठबंधन धर्म निभाएगी और जैसा उसने पिछली बार किया वैसा ही इस बार भी हमको होता हुआ नजर आएगा। इस बार एनसीपी में एक बात और बताना चाहूंगा, एनसीपी के जो हेड हैं अजीत पवार, अभी उनका दिल्ली में स्वागत समारोह हुआ था, तो उन्होंने भी जो है साफ तौर पर कहा कि अब उनकी पार्टी की ताकत बढ़ाने का समय आ गया है। तो एनसीपी भी चुनाव के मैदान में कूदेगी। अब देखना होगा कि अगर एनडीए ब्लॉक में वो होता है तो भारतीय जनता पार्टी को 1-2 सीटों पर शायद और कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। बिल्कुल ललित जी, हालांकि बीजेपी गठबंधन करेगी नहीं करेगी, ये सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के विचार विमर्श क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, ये जब आगे की चर्चा होगी तब उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन पता है जिस तरह से गठबंधन को लेकर के स्थिति साफ कर दी गई है, बीजेपी की क्या कुछ स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को बीजेपी से चूंकि सामने से सीधा मुकाबला माना जा रहा है आम आदमी पार्टी का, ऐसे में अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में होती है तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान होगा या कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, जैसे अभी ललित ने भी इस बात को कहा कि बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जी। ये बात सही है कि हर राजनीतिक दल गठबंधन धर्म निभाना चाहता है और कोशिश करता है कि वो उसे निभाए भी। बीजेपी ये कर भी रही है। एनसीपी का इन्होंने जिक्र किया, एनसीपी भी हमने देखा है कि वो भी अपने उम्मीदवार उतारती हुई नजर आती है, चाहे वो निर्दलीय ही उतारे। आरजेडी को भी हमने देखा, आरजेडी के तो विधायक शोएब इकबाल रहे हैं दिल्ली से, मटिया महल विधानसभा से। एनसीपी के भी विधायक रह चुके हैं, रामबीर बिदुड़ी जो अब बीजेपी के सांसद हैं। तो ये स्थिति तो रहती है, इन पार्टियों का अपना एक वोट बैंक है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं है तो थोड़ा बहुत है, और उसमें जब आप वहां के प्रभावशाली नेता को टिकट दे देते हैं तो वो वोट बैंक बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब बात आम आदमी पार्टी की आती है। देखिए, आम आदमी पार्टी अगर आप देखें तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछली बार 62 सीट ली थी, उससे पहले 67 सीट ली थी जी। तो एकदम जिसे कहते हैं पूरी तरह से पूर्ण बहुमत, तो छोटा शब्द होगा इसके लिए, पूरी तरह से विपक्ष साफ हो गया था। और अब पंजाब में भी उनकी सरकार है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं कि किस तरह से जो पंजाब के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। तो पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी का विस्तार भी काफी ज्यादा हुआ है, बड़े नेता उनके साथ जुड़े हैं। आज ही एक बड़े शिक्षाविद अवध ओझा उनके साथ जुड़ गए हैं। तो इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। अब जब चुनाव आएंगे तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और उसे पूरा भरोसा है कि पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है, जो नीतियां हैं, जो योजनाएं जनता को दी हैं, उससे जनता काफी खुश है। और अब तो अरविंद केजरीवाल ने एक नया कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब है, और हम देख रहे हैं वो रोजाना पीड़ित परिवार से भी मिलने जा रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा अब काफी ज्वलंत है। तो आम आदमी पार्टी का सीधा फोकस है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल के पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसे फिलहाल दिल्ली में किसी के साथ गठबंधन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को हालांकि गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। तमाम तैयारियां चुनावी मैदान में जरूर देखने को मिल रही है पार्टी की तरफ से। हालांकि नतीजे क्या कुछ होंगे, क्या गठबंधन होने से या नहीं होने से चुनावी मैदान पर कोई फर्क नजर आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन से इनकार जरूर कर दिया है, लेकिन अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से गठबंधन से इनकार किया गया, क्या कुछ राजनीतिक माहौल बनता हुआ नजर आएगा? नतीजे क्या कुछ होंगे? दिल्ली के दंगल में कौन बाजी मारेगा? दिल्ली के सिर पर, दिल्ली का ताज किसके सिर पर होगा? ये देखना अब बेहद दिलचस्प बना हुआ है।